अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर DHMS। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लीडिंग आफ्टर सी सेक्शन स्टार्टेड अगेन। मतलब ये है कि सी सेक्शन के बाद, सिजेरियन के बाद ब्लीडिंग का दोबारा से शुरू हो जाना। ये जो ब्लीडिंग होती है ये वजाइनल ब्लीडिंग होती है, यानी यूट्रस से जो खून आता है उसको हम कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद ब्लीडिंग होना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा समझने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, फिर जो है आपको समझ आएगी कि ये जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर सी सेक्शन ये क्यों होती है। आपने कोशिश करनी है कि एक एक स्टेप के ऊपर जो है पूरी तवज्जो करनी है ताकि आपका जो टाइम है वो ज़ाया ना जाए, वेस्ट ना जाए। सबसे पहली अगर बात की जाए इसकी काज की, वजह की, कि आखिर ऐसी कौन सी रीज़न है, ऐसी कौन सी वजह है कि सी सेक्शन होने के बाद भी जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, उसके पीछे कुछ रीज़न है। सबसे पहली जो वजह है वो है कि जो हमारी यूट्रस है वो सही तरह से सिकुड़े ना, यानी फीमेल की जो यूट्रस है वो अगर सही तरह से सिकुड़े ना आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर सी सेक्शन, सिकुड़ने के बाद अगर वो अपनी जगह पे बिल्कुल ना आए, उसके जो मसल हैं उनको खींच कर अपनी जगह पर सही तरह बंद ना करे, तो ये भी वजह है ब्लीडिंग होने की। नंबर 2 वो आता है कि अगर डिलीवरी के दौरान ही यूट्रस के अंदर सिस्ट हो, तो सिस्ट की वजह से ये भी चांसेस होते हैं कि यूट्रस सही तरह से सिकुड़े ना और वो बन जाए थैलानुमा। अगर वो सिकुड़ेगी नहीं तो हो सकता है कि यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, यानी इस रीज़न की वजह से, यूट्रस में सिस्ट की वजह से। नंबर 3 पे जो वजह आती है वो है अगर सिजेरियन के दौरान, यानी सी सेक्शन जो ऑपरेशन होता है उसके दौरान अगर कोई कट लग जाए तो हो सकता है कि बाद में जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। ये तीसरी वजह है। आखिरी जो वजह है वो ये है कि जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं आउल, आम जो अल्फाज होता है ये आवल भी कहते हैं, और जो आम तौर पर दही इलाकों में अल्फाज बोला जाता है उसे कहते हैं आउल। अगर आउल जो है वो सही तरह से ना निकले यूट्रस से तो ये भी वजह बन सकती है ब्लीडिंग की, यानी कि आफ्टर सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। हमारे पास जो है अभी जो काज है 1 2 3 4 चीज़ें हैं जिस वजह से फीमेल की यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है आफ्टर सी सेक्शन। अब हमारे पास जो है इन चारों का या इन काज के ऊपर किसी एक काज का हल क्या है, या अगर हम शॉर्टकट ये बोले कि आफ्टर सी सेक्शन ब्लीडिंग का होना, इसका क्या हल है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों हमारे पास 7 तरीके हैं ऐसे जिनको हम इस्तेमाल में लाकर इस ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। अगर 7 तरीके हमारे पास हैं तो कोई तरीका एक जो है आप इस्तेमाल कर लें, उस एक तरीके की वजह से आप जो है अपनी ब्लीडिंग बंद करवा सकते हैं। आप खुद बंद नहीं कर सकते, पेशेंट जो है वो खुद ब्लीडिंग बंद नहीं कर सकता। ये ब्लीडिंग जो है पेशेंट ने डॉक्टर से ही करवानी है। सबसे पहला जो तरीका है ब्लीडिंग को बंद करने का वो है मेडिसिन। अगर आप मेडिकेशन करवाते हैं, आप जाते हैं मुतल्लिका डॉक्टर के पास, अपनी जो है आप वजह बताते हैं कि मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, जबकि मैंने पहले सी सेक्शन करवाया था, तो वो आपको जो है कोई फार्मूला देगा, आपने वो फार्मूला इस्तेमाल करना है और उस वजह से जो है आपकी ब्लीडिंग बंद हो सकती है। एक तो हमारे पास तरीका ये है कि आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। नंबर 2,
अगर आप मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करते तो हमारे पास एक तरीका ये भी है कि हम मसाज करते हैं यूट्रस की। उस मसाज करने से भी यूट्रस जो है वो अपनी जगह पे आ जाती है। अपनी जगह पे जब आ जाएगी, दीवारें जो है उसकी आपस में मिल जाएंगी, तो ये चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग आपकी जो है वो बंद हो जाए। लेकिन ये बहुत ही कम केसों में ऐसा हम करते हैं। ऐसा आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात जो है हम इनको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी इस तरीके को इस्तेमाल कर लेते हैं, एज ए मसाज करना, मालिश जिसको कहते हैं। नंबर 3 पे आता है कि बिलोन जो होता है यानी गुब्बारा, उसका इस्तेमाल करना। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये जब ऑपरेशन होता है, सी सेक्शन होता है, तो सी सेक्शन के दौरान ही जो है ये जो डॉक्टर हजरात ऑपरेशन करते हैं, उनका ये काम होता है कि उनको अगर पता हो कि यूट्रस जो है उसकी कंडीशन ऐसी है कि ये फ़ौरन सिकुड़ेगी नहीं, ये अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी, तो वो क्या करते हैं कि यूट्रस के अंदर एक गुब्बारा नुमा फैलाकर उसमें हवा भरकर या पानी भरकर जो है वो रखते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं 24 आवर, 24 घंटे तक जो है आप गुब्बारे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी भरकर या फिर हवा भरकर यूट्रस के अंदर। 24 घंटे के बाद जो है आपने इसे फ़ौरन निकालना है बाहर। ये तो तरीका है हमारे पास नंबर 3 वाला। अब नंबर 4 वाला जो तरीका है वो है री ऑपरेशन। यानी आपको पता चल गया कि मुझे ऑपरेशन के दौरान जो है डॉक्टर से कट लग गया था, डॉक्टर से कट लग गया मेरी यूट्रस के अंदर। आपको ये पता चल गया या डॉक्टर ने आपको बता दिया। अब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, वो किसी भी तरीके से चेक कर सकता है, अल्ट्रासाउंड हो जाए या कोई और वो स्कैन करवा ले, उसे ये पता चल गया कि कट लग चुका है यूट्रस के अंदर या सर्विक्स में। तो अब जो है दोबारा वो पेशेंट को बेहोश करेंगे। बेहोश करने के बाद जो कट लगा है उसको जो है वो स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जो है हो सकता है कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए। ये है नंबर 4 वाला तरीका। ये नंबर 4 वाला तरीका है ब्लीडिंग को बंद करने का। इसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 जो है ये है कि जो यूट्रस की तरफ नालियां आती हैं खून लेकर, आप ये ध्यान रखें कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो आप फुल बॉडी का जो खून होता है ये समझ लें कि उसका आधा हिस्सा, आधे से भी आप जो है ये कह सकते हैं कि तकरीबन 10% ज़्यादा, यानी 40% जो है वो फुल बॉडी को जाता है खून, और 60% जो है वो खून जाएगा इस यूट्रस को। वो क्यों जाएगा? क्योंकि इसके अंदर एक बच्चा है। उस बच्चे की जान के लिए, उसकी पूरी खुराक के लिए खून की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इस यूट्रस की तरफ जाने वाली जो नालियाँ होती हैं उसका प्रेशर बहुत तेज़ होता है। लेकिन जब सी सेक्शन हो जाता है, सी सेक्शन होने के बाद अगर यूट्रस सही तरह बंद ना हो, आपस में उसकी दीवारें ना मिलें, तो ये जो यूट्रस की तरफ आने वाली खून की नालियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो तेज़ प्रेशर देती हैं। उस तेज़ प्रेशर की वजह से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस सूरत में भी ब्लीडिंग हो सकती है, और इस सूरत को कवर करने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन करता है, दोबारा ऑपरेशन करेगा और इन खून की नालियों को वो बंद कर देगा। वो बंद करेगा जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि जो आपकी ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए। ये है नंबर 5। नंबर 6 पे आता है कि अगर आउल जो है वो सही तरह निकले ना, आउल जो है वो सही तरह निकले ना, और अगर उसे दोबारा निकालना पड़े, आपको पता चल गया कि अंदर अभी तक आउल है या डॉक्टर ने आपको बता दिया, तो उसे निकालने के लिए वो दोबारा डीएनसी करता है मुतल्लिका डॉक्टर, और डीएनसी करके आउल जो है उसे निकालता है। तो उस निकालने की वजह से जो है आपकी ब्लीडिंग बंद हो सकती है।
یہ بھی ہمارے پاس ایک طریقہ ہے نمبر 6 والا۔ اب آخری اور سب سے اہم طریقہ وہ ہے کہ ریموو یوٹرس۔ یہ بہت ہی ایک کٹھن طریقہ ہوتا ہے، اور یہ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر فیمیل کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، بلیڈنگ کثرت سے، اس کے اندر خون کی کمی بھی ہو چکی ہے، اس میں اتنی خون کی کمی بھی ہو چکی ہے کہ اسے زندہ رکھنا بہت مشکل ہو جائے آپ کے لیے۔ دوسرا، خون کی کمی کے ساتھ ساتھ خون کی جو جمنے کی طاقت ہوتی ہے، کلاٹ بڑھنے کی، زخم کو پورا کرنے کی، وہ طاقت جو ہے خون کے جمنے کی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب ان دو صورتوں میں، ایک بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، خون کی کمی ہے، آخری خون کے جمنے کی جو طاقت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، ان صورتوں میں کیا کرتے ہیں کہ یوٹرس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ ہے سب سے آخری طریقہ، نمبر 5 پہ میں نے ویسے اس کو رکھا ہے، لیکن اس کا جو نمبر ہے وہ آتا ہے نمبر 7۔ سب سے آخری طریقہ، ریمووڈ دا یوٹرس۔ اب ان 7 طریقوں کو جو ہے آپ استعمال کریں گے یا کسی ایک طریقہ کو استعمال کروائیں گے تو جو ہے آپ اپنی بلیڈنگ بند کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک کہ بلیڈنگ آفٹر سی سیکشن سٹارٹڈ اگین۔ سی سیکشن کروانے کے بعد، آپریشن ہونے کے بعد بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی جو کاز ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے سی سیکشن ہونے کے بعد، اور میں نے اس کا جو طریقہ ہے بلیڈنگ بند کرنے کا وہ بھی میں نے بتا دیا کہ 7 طریقے ایسے ہیں جس کو آپ استعمال کر کے بلیڈنگ کو بند کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دیہی علاقوں میں جو گاؤں ہوتے ہیں شہر سے بہت دور، ان علاقوں میں جو ڈیتھ کی سب سے بڑی وجہ ہے عورتوں میں، ایسی عورتیں جن کا جو ہے ایسا مرحلہ ہے کہ زچگی ہے یا ڈلیوری ہونے والی ہے یا ڈلیوری فوراً ہوئی ہے، یعنی جو ڈلیوری سے فارغ ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑی جو وجہ ہے ڈیتھ کی، موت کی، وہ یہی ہے کہ خون کی کمی ہو جانا۔ خون کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے خون کو کنٹرول نہیں کیا ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ خون کی کمی کیوں ہوئی ہے، خون اتنا زیادہ خارج کیوں ہوا ہے، اگر ہوا بھی ہے تو اسے ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں دوستو، اگر آپ کا کوئی ایسا کیس ہو کہ جسے بلیڈنگ ہو رہی ہو بہت زیادہ یا کم، تو فوراً جو ہے کوشش کریں کہ بڑے ہسپتال میں جائیں، جو گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر ہو اس سے آپ رابطہ کریں، اس سے رابطہ کر کے اپنی جو بلیڈنگ ہے اسے فوراً بند کروائیں، کیونکہ یہ ایک جان لیوا مرض ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بہت خطرناک جو ہے بن سکتا ہے آپ کی جان کے لیے۔ مزید جو ہے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے متعلقہ کسی قسم کا کیس اپنا شیئر کروانا چاہتے ہیں، اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن میڈیسن اگر آپ کو چاہیے، اسپیشلی امپوٹنسی کے حوالہ سے یا بانجھ پن کے حوالہ سے، تو آپ جو ہے ہمارے واٹس ایپ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے آپ کو امپوٹنسی یا ایریکٹائل ڈسفنکشن یا ایمنوریا ڈسمنوریا، اس امراض کے اوپر جو ہے آپ کو میڈیسن فراہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔